नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज की कहानी में छलावा। यह कहानी एक छोटे से गांव धनगर की है जो दूरदराज के इलाकों में बसा हुआ था। गांव पहाड़ों के बीच बसा था और एक लंबी नदी के किनारे फैला हुआ था। गांव के चारों ओर घने जंगल थे और एक ऐसा स्थान जिसे लोग सालों से डर की नजर से देखते थे, छलावा हवेली। इस हवेली से जुड़े किस्से और कहानियां केवल अफवाहें नहीं थीं, बल्कि ऐसा कहा जाता था कि इस हवेली में जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता। यह हवेली गांव से दूर एक वीरान जगह पर स्थित थी, जहां जाने से गांव के लोग हमेशा डरते थे। बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक प्राचीन आत्मा का वास है जो रात होते ही लोगों को अपनी ओर खींचती है। उसी आत्मा को गांव वाले छलावा कहते थे। गांव की ये दहशत लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन आज के युवाओं को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है चार दोस्तों, रजत, अनन्या, विकास और सुमन से, जो शहर से छुट्टियां बिताने इस गांव में आए थे। उन्हें इन सब भूतिया कहानियों में ज्यादा विश्वास नहीं था, बल्कि उनके लिए यह सब केवल रोमांच और डर के खेल जैसा था। लेकिन इस बार उनके सामने कुछ ऐसा आने वाला था जो उनकी सोच से परे था। प्रथम दृष्टि, गांव की दहशत। जब ये चारों दोस्त गांव में पहुंचे तो पहले ही दिन उन्हें छलावा हवेली के बारे में सुनने को मिला। गांव वालों ने उन्हें उस हवेली से दूर रहने की सलाह दी। रजत ने गांव के मुखिया से मजाकिया लहजे में पूछा, क्यों मुखिया जी, ये हवेली में आखिर ऐसा क्या है जो आप लोग इतने डरते हैं? मुखिया जी ने गंभीरता से जवाब दिया, बेटा, ये हवेली सामान्य नहीं है। सालों पहले यहाँ कई लोग गए और फिर कभी वापस नहीं आए। हम मानते हैं कि वहाँ कुछ भूतिया ताकतें हैं जो इंसान को अपनी ओर खींच लेती हैं। अनन्या ने हंसते हुए कहा, तो क्या हम सच में भूत प्रेत पर यकीन कर लें? मुखिया जी ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ के लोग भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते, बल्कि उन्हें देखा और अनुभव किया है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उस हवेली से दूर रहो। पर चारों दोस्तों को तो अब इस हवेली को लेकर और ज्यादा उत्सुकता हो गई थी, खासकर रजत, जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर जरा भी यकीन नहीं था। विकास, जो हमेशा से एडवेंचर का शौकीन था, बोला, हमें इस हवेली को देखना चाहिए। हम पता करेंगे कि क्या सच में वहाँ कुछ है या ये सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। सुमन थोड़ा हिचकिचाई, क्या हमें सच में वहाँ जाना चाहिए? अगर मुखिया जी की बात सच हुई तो? रजत ने उसे मजाकिया अंदाज में कहा, डरपोक मत बनो सुमन, हम बस थोड़ी देर के लिए जाएंगे और हवेली को देखेंगे। कुछ हुआ तो हम तुरंत वापस आ जाएंगे। आखिरकार चारों ने तय किया कि वे रात के समय हवेली जाएंगे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी ये यात्रा सिर्फ एक रोमांच नहीं, बल्कि जीवन के सबसे खतरनाक अनुभवों में बदलने वाली है। द्वितीय दृष्टि, रात की तैयारी। रात का समय था। गांव के लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन ये चारों दोस्त हवेली जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। रजत ने एक बैग में कुछ जरूरी सामान पैक किया, जैसे टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने की चीजें। हम कुछ घंटों के लिए ही जा रहे हैं, बस हवेली के आसपास थोड़ा घूमेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, रजत ने सभी को आश्वासन दिया। रात के 10 बजे जब पूरे गांव में सन्नाटा था, चारों दोस्त चुपचाप अपने कमरे से निकल गए और हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर थी और वहां तक पहुंचने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। रास्ता सुनसान था और चांदनी रात के बावजूद पेड़ों की छाया ने वातावरण को और डरावना बना दिया था। रास्ते में सुमन बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन जब उसने बाकी दोस्तों से कहा तो रजत ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारा भ्रम है, कुछ नहीं है यहाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। जंगल के रास्ते से गुजरते वक्त अचानक हवाओं ने रुख बदल लिया। हवा ठंडी और तेज हो गई और उसके साथ ही जंगल की पेड़ों की सरसराहट और भयानक लगने लगी। हमें वापस चलना चाहिए, सुमन ने डरते हुए कहा। अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो वापस जाने का कोई मतलब नहीं। अनन्या ने उसे शांत करने की कोशिश की। चारों ने अपनी चाल धीमी कर दी और अब हवेली के नजदीक पहुंच चुके थे। हवेली सामने थी, खंडहरों से भरी हुई, लेकिन उसमें एक अजीब सी खींचतान थी, जैसे वह हवेली उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। तृतीय दृश्य, हवेली का भयानक स्वागत। हवेली के पास पहुंचते ही चारों दोस्तों ने देखा कि उसका मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई उनका इंतजार कर रहा हो। ये दरवाजा खुला क्यों है? विकास ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। रजत ने मजाक में कहा, शायद हवेली के भूत हमें अंदर बुला रहे हैं।
विकास ने हंसते हुए जवाब दिया, तो फिर चलो देखते हैं क्या है अंदर। चारों दोस्त हवेली के अंदर चले गए। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हवेली की दीवारें समय की मार खा चुकी थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो उन्हें असहज कर रही थी। हवेली के अंदर कई कमरे थे और हर कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वहाँ कई पुरानी चीजें रखी हुई थीं जो अब टूट फूट चुकी थीं। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन उनमें एक पेंटिंग ने सभी का ध्यान खींचा। एक महिला की पेंटिंग जो हवेली के एक कोने में लटकी हुई थी। उसकी आंखें सीधे उनकी ओर देख रही थीं। ये महिला कौन हो सकती है? अन्या ने सहमे हुए स्वर में पूछा। शायद ये इस हवेली की मालकिन रही हो, रजत ने अनुमान लगाया। लेकिन उसकी आंखें देखो, वो हमें घूर रही हैं, सुमन ने डरते हुए कहा। चारों ने उसकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन हवेली के अंदर का माहौल अब और भी अजीब होता जा रहा था। चतुर्थ दृश्य, छलावे का पहला संकेत। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर बढ़ते गए, एक अजीब सी आहट सुनाई दी। यह आहट किसी के पैरों की थी, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये कैसी आवाज थी? विकास ने पूछा। शायद हवा की वजह से कोई दरवाजा हिल रहा होगा। रजत ने उसे शांत किया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। तभी हवेली की छत से एक काला साया तेजी से उनके सामने से गुजरा। ये क्या था? अनन्या ने चिल्लाते हुए पूछा। पंचम दृश्य, छलावे की छाया। हवेली की हवा में अब कुछ असामान्य था। हवेली का हर कोना डरावना और घबराहट से भरा हुआ महसूस हो रहा था। चारों दोस्त अब घबराए हुए थे, लेकिन वे ये मानने को तैयार नहीं थे कि कुछ भूतिया या अलौकिक हो सकता है। रजत हमेशा की तरह इस पर हंस रहा था, जबकि सुमन की हालत लगातार खराब हो रही थी। हवेली के अंदर बढ़ते ही एक और अजीब घटना घटी। हवेली के बड़े से हॉल के बीचों बीच, जो कभी दरबार के रूप में इस्तेमाल होता होगा, अचानक से ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और चारों के चेहरे पर सनसनी पैदा कर गया। हवा इतनी ठंडी क्यों हो गई? अनन्या ने चौंकते हुए पूछा। विकास ने जवाब दिया, ये सब पुरानी हवेलियों में होता है। यहाँ की दीवारें सालों से सीलन में डूबी हुई हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हॉल के बीचों बीच रखी एक पुरानी झूमर अचानक से जोर से झूलने लगी, और जब उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो उस झूमर के पीछे एक काले साये का हल्का अक्स नजर आया। सुमन ने एक तेज चीख मारी। वो देखो, कुछ है वहाँ। रजत, विकास और अन्या ने भी ऊपर की ओर देखा, और जो देखा उसने उनकी धड़कनें तेज कर दी। झूमर के पीछे एक धुंधला काला साया था जो धीरे धीरे साफ होता जा रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह उन पर नजरें गड़ाए हुए हो। क्या ये छलावा है? विकास ने घबराते हुए पूछा। ये कुछ भी हो, हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, अन्या ने डरते हुए कहा। रजत, जो अब तक मजाक बना रहा था, भी स्थिति को गंभीरता से लेने लगा था। ठीक है, हमें अब ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। चलो यहाँ से चलते हैं, उसने कहा। चारों दोस्त तेजी से हवेली के बाहर जाने के लिए मुड़े, लेकिन तभी उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे हवेली में कैद थे। छलावे का सामना। दरवाजे के बंद होते ही हवेली के अंदर और भी अजीब चीजें होने लगीं। दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगीं और हवा में एक अजीब सी सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। हवेली का पूरा माहौल बेहद डरावना हो चुका था। सुमन ने रजत का हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? दरवाजा बंद हो चुका है। रजत ने दरवाजे को जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। दरवाजा अब किसी अलौकिक शक्ति से बंद हो चुका था। कोई तो रास्ता होगा, विकास ने इधर उधर देखते हुए कहा। तभी उनकी नजर हवेली के बाईं तरफ बने एक छोटे से गलियारे पर पड़ी, जो उन्हें नहीं दिखा था। वो गलियारा देखो, विकास ने इशारा किया। शायद वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। चारों गलियारे की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे गलियारे के नजदीक पहुंचे, दीवारों से तेज सरसराहट की आवाजें आने लगीं, मानो कोई उनके नजदीक आ रहा हो। अचानक एक काली परछाई तेजी से उनके सामने आ गई। उसके चेहरा न के बराबर दिखाई दे रहा था, बस उसकी जलती हुई आंखें दिख रही थीं। तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, एक भयानक आवाज गूंज उठी। वह आवाज छलावे की थी। उसका काला साया अब ठोस रूप ले चुका था। उसकी जलती आंखें, उसकी विकृत शक्ल और उसके शरीर से निकलती धुएं की लकीरें चारों को अंदर तक सिहराने लगीं। सप्तम दृश्य, भय और सच का खुलासा। तुम कौन हो? रजत ने हिम्मत जुटाकर पूछा। छलावे की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने हंसते हुए कहा, मैं वो हूँ जिसका तुमने कभी अस्तित्व नहीं माना।
मैं वह हूँ जो इस हवेली का असली मालिक है। सालों से मैं यहाँ आता हूँ, इंसानों को खींचता हूँ और उन्हें अपने जाल में फंसाता हूँ। तुम भी अब मेरी इस हवेली के कैदी हो। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपते हुए बोली, हमें छोड़ दो, हम यहाँ गलती से आ गए। हम नहीं जानते थे कि ये जगह इतनी खतरनाक है। लेकिन छलावा एक बार फिर जोर से हंसा। यहाँ जो भी आता है उसे इस हवेली का हिस्सा बनना पड़ता है। अब तुम्हारा भाग्य भी यही है। तभी अनन्या की नजर फिर से उस महिला की पेंटिंग पर पड़ी, जो अब और भी साफ दिखने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजीब दर्द और बेचैनी नजर आ रही थी। अनन्या ने अपने दोस्तों से कहा, शायद हमें इस महिला से कुछ सुराग मिलेगा। इस पेंटिंग में कुछ है जो हमें बचा सकता है। विकास ने पेंटिंग की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है इस पेंटिंग का क्या मतलब हो सकता है? रजत ने गंभीरता से कहा, हो सकता है ये महिला ही इस सब की असली वजह हो। हमें इसके बारे में कुछ और जानना होगा। अष्टम दृश्य, हवेली की रहस्यमय कहानी। चारों ने पेंटिंग के नीचे एक कागज का पुराना टुकड़ा पाया। उसमें कुछ लिखा हुआ था। सविता नाम की एक महिला का जिक्र था जो कभी इस हवेली की मालकिन थी। उसकी शादी एक धनी व्यापारी से हुई थी, लेकिन शादी के बाद उसे धोखा दिया गया। सविता ने इस हवेली में अपना जीवन समाप्त कर लिया और तभी से उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई थी। उस कागज में ये भी लिखा था कि सविता की आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक कोई उसके दर्द को समझे और उसकी कहानी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाए। ये वही औरत है जो पेंटिंग में है, अनन्या ने कहा। उसकी आत्मा अभी तक इस हवेली में भटक रही है। हमें उसकी कहानी सुननी होगी, तभी शायद हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल सके। सुमन ने कांपते हुए पूछा, लेकिन हम उससे कैसे बात करेंगे और क्या वो हमारी मदद करेगी? विकास ने कहा, हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। इस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नवम दृश्य, आत्मा से संवाद। चारों ने मिलकर सविता की आत्मा को पुकारा। उन्होंने उससे मदद की गुहार लगाई और कहा कि वे उसकी कहानी को समझना चाहते हैं। धीरे धीरे हवेली का माहौल बदलने लगा। हवा में हल्की सरसराहट शुरू हुई और एक सफेद रोशनी के साथ सविता की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। सविता की आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ा शांति का आभास था। उसने कहा, तुम्हें मेरी कहानी समझनी होगी, तभी तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। सविता ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसे छलावे ने धोखा दिया था। वह एक समय पर इस हवेली की खुशहाल मालकिन थी, लेकिन छलावे की अलौकिक शक्तियों ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। छलावा उसे मारकर इस हवेली में कैद कर गया था और तब से उसकी आत्मा भी यहाँ फंसी हुई है। छलावा एक शक्तिशाली आत्मा है जो लोगों के भय से अपनी ताकत बढ़ाता है, सविता ने कहा। लेकिन अगर तुम मेरी सच्चाई को सबके सामने लाओगे तो उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी और मैं मुक्त हो जाऊंगी। दशम दृश्य, मुक्ति की राह। सविता की आत्मा ने बताया कि हवेली में एक विशेष कमरे में एक प्राचीन वस्त्र रखा हुआ है जो छलावे की असली शक्ति का स्रोत है। अगर वे उस वस्त्र को नष्ट कर दें तो छलावे की ताकत खत्म हो जाएगी। रजत, अनन्या, विकास और सुमन ने मिलकर उस कमरे की खोज की। हवेली के भीतर गहरे अंधेरे में चलते हुए वे अंततः उस कमरे तक पहुंचे। वहां एक पुराना धूल से ढका हुआ संदूक पड़ा था। संदूक खोलते ही उन्होंने वह वस्त्र पाया जो छलावे की ताकत प्रतीक था। सुमन ने कहा, हमें इसे नष्ट करना होगा। रजत ने उस वस्त्र को जलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने उस वस्त्र को आग के हवाले किया, हवेली हिलने लगी। चारों ओर से एक तेज चीख सुनाई दी, छलावे की चीख। उसकी शक्ति कमजोर हो रही थी। छलावे ने आखिरी बार उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत अब बहुत कम हो चुकी थी। अंततः वह हवेली के अंधकार में गायब हो गया। अंतिम दृश्य, छलावे का अंत और सविता की मुक्ति। छलावे की चीख के साथ ही हवेली में सन्नाटा छा गया। अब वहां कोई भूत या ताकत नहीं थी। हवेली धीरे धीरे सामान्य हो रही थी और सविता की आत्मा ने चारों को धन्यवाद दिया। तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है, अब मैं शांति से जा सकती हूँ, सविता ने कहा और उसकी आत्मा रोशनी में विलीन हो गई। चारों दोस्त अब हवेली से बाहर आ चुके थे। वे इस भयानक अनुभव से बाहर निकलने के बाद राहत की सांस ले रहे थे। उन्होंने ठान लिया था कि वे सविता की कहानी को सबके सामने लाएंगे ताकि कोई और इस हवेली में फंस न सके। इस भूतिया रात ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। छलावे का अंत हो चुका था, लेकिन इस घटना की यादें उनके मन में हमेशा के लिए बस चुकी थीं।